उम्मीद है कि आप सभी घर में होंगे और घर में सकुशल होंगे, क्योंकि इस समय जो माहौल अभी कोरोना का चल रहा है वो बिल्कुल थमता नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 24 घंटों के दौरान मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है और जो मौतों का जो आंकड़ा है वो 1000 को पार कर गया है, यह जो है बिल्कुल चिंताजनक विषय है। और ऐसे विषम परिस्थिति में हमको अपने घर पर ही रहना चाहिए। स्टे होम एंड बी योर सेफ, स्टे होम एंड सेव योर लाइफ। जहां तक संभव हो सके आप अपने घरों में रहिए, क्योंकि ये ऐसा समय है कि इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। और कोरोना से संबंधित दो बातें हम आपको कहना चाहेंगे कि कागज की कश्ती से पार जाने की न सोच, कागज की कश्ती से पार जाने की न सोच, लॉकडाउन को तोड़कर बाहर जाने की न सोच। कोरोना एक ऐसी खतरनाक बीमारी है कि हर हाल में अपने आप को बचाने की सोच। तो ऐसे में हमें अपने समय को बर्बाद न करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। तो इस प्रकार से हम अधिक समय न लेते हुए अपने चैप्टर को चलते हैं। हम विभाज्यता के नियम की चर्चा कर रहे हैं और इसके पहले हमने 2 से 3 से 4 से 5 से इन संख्याओं से विभाज्य होने वाले चर्चा इस पर हम कर चुके हैं। इसके आगे जो 6 का नंबर आता है 6, तो हम चर्चा करते हैं 6 से जो विभाजित होने का रूल क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। यदि दी गई संख्या 2 व 3 से पूर्ण रूप से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। देखिए यहां पर यदि दी गई संख्या 2 व 3 से पूर्ण रूप से विभाज्य है, मतलब 2 से कटने के नियम और 3 से कटने के नियम, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अगर दोनों ये जो 2 और 3 से दी गई संख्या का कटती है तो निश्चित ही वह संख्या 6 से भी कटेगी। तो 2 से संख्या कैसे कटेगी, 3 से कैसे कटेगी, इस पर चर्चा हम कर चुके हैं। 2 से संख्या कब कटेगी, जब प्लेस ऑफ ओन्स इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 8 हो। और 3 से कटता है कब, जब दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो इस प्रकार से हम 2 और 3 से दोनों से चेक करेंगे। अगर वह संख्या 2 और 3 से कट रही है तो हर हाल में उसे 6 से कटना है। एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण, देखिए एक संख्या यहां पर ली गई है 936। अब देखिए यहां पर अब हम ये 6 से काटने के लिए पहले 2 और 3 से इनको देखेंगे कि आप 2 और 3 से कटते नहीं। अगर 2 और 3 से विभाज्य है तो समझिए 6 से विभाज्य है। तो पहले 2 की चर्चा कर लेते हैं। प्लेस ऑफ इकाई के स्थान पर जो 6 है, यानी चाहे 0 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, तो यहाँ पर 6 दिख ही रहा है। ये तो संख्या 2 से पहले से कट गई है। अब देखते हैं 3 से जो काटने का जो रूल है वह यह है कि दी गई संख्या के अंकों का योग करते हैं, यानी 9 + 3 + 6 और 12 + 6 18। अब देख रहे हैं संख्या जो 18 आई है यह 3 6 18, तो 2 से भी कट गया और 3 से भी डिवाइड हो गया। तो इस प्रकार से यह संख्या 6 से भी कट जाएगा। अगर हम भाग जो है 936 में भाग देकर चेक कर सकते हैं। 6 1 जा 6, 3 3 33 हो गया, 6 5 जा 30 हो गया, 3 और ये 36 हो गया और 6 6 जा 36 हो गया। ये 6 से जो है विभाजित होने का रूल है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं, अब तक तो हमने 2 करते हैं 7 से। 7 से विभाज्यता क्या नियम है। देखिए 7 से विभाज्यता के नियम है
यदि कोई संख्या दी गई है तो उसके इकाई का अंक दुगुना करके शेष संख्या में से हम उसको घटा देंगे, और यह क्रिया तब तक करेंगे जब तक वह मतलब एक बड़ी संख्या के रूप में जब तक आएगी तो इकाई के अंक का दुगुना करेंगे और फिर उसको शेष संख्या में से घटाएंगे जब तक कि मतलब वह 7 के गुणज के रूप में न आ जाए। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि देखिए एक संख्या पर है 6377 है और यह हमें चेक करना है कि मतलब यह 7 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो हम यह करते हैं कि जो प्लेस ऑफ कौन सा है इकाई के स्थान पे यहाँ पर 7 दिया है तो 7 का हम दुगुना करेंगे यानी 14 हो गया और सिर्फ संख्या 637 में से यानी 637 में से इकाई के स्थान का दुगुना कर लेंगे हम, यहाँ से 14 घटा देंगे और माइनस कीजिए, में से 7 में से 4 गया 3 और 3 में से 1 गया 2 और ये 6। अभी भी जो है यह संख्या बड़ी दिख रही है तो फिर क्या करेंगे 623 में से फिर इसमें हम इकाई को स्थान पकड़ेंगे और इकाई का स्थान जो यहाँ पर हो रहा है 3 है तो 3 का दुगुना करेंगे, फिर 62 में से 3 का दुगुना मतलब फिर 6 घटाएंगे तो 62 यानी ये 62 पकड़िए और 3 का जो ये जो इकाई का स्थान है तो 3 पूजा हो गया 6। अब फिर इसमें से घटाइए तो जब घटाएंगे तो आपका उत्तर होगा 56। अब यह देखते हैं कि यह 56 अब 7 से कटेगा कि नहीं, क्योंकि 7 8 या 56 तो मतलब यह संख्या 7 से कट रही है। तो इस प्रकार से 6377 मतलब 6377 भी 7 से विभाज्य है, विभाज्य है, यह 7 से दूर है। अब चर्चा करते हैं 8 से। 8 से विभाजन क्या नियम है? यह नियम है अगर कोई संख्या लिखी गई है उस संख्या के इकाई दहाई और सैकड़ा का पोजीशन जो होगा उन स्थानों पर जो अंक आए रहेंगे यदि वह संख्या 8 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 8 से कट सकती है। जैसे 8 5 6 0 देखिए एक संख्या है 8560। अब यह संख्या 8 से कटेगी कि नहीं कटेगी तो इसके जो विभाज्यता के नियम है हम देखेंगे इकाई का पोजीशन, दहाई का पोजीशन और सैकड़े का पोजीशन। इन स्थानों पर आए गए अंक यदि अंकों का योग नहीं करना है, ये जो संख्या दिख रही है 560 उसको आप पढ़ लीजिए। अब यह देखिए कि ये जो 560 जा रहा है क्या यह 8 से कट सकता है? तो 8 से 56 और एक जीरो ऊपर बढ़ा देंगे, ये संख्या तो 560 जो हो रही है ये संख्या 8 से कट ही गई तो निश्चित यह संख्या 8 से भी कट जाएगी। तो इस प्रकार से आज हम आपको 6 से विभाज्यता के नियम, 7 के विभाज्यता के नियम और 8 से विभाज्यता के नियम हमने आपको पढ़ा दिए हैं। और इस प्रकार से 2 3 4 5 6 7 8 और बाकी जो बच रहा है ये 9 का और 10 का और 11 का, इसके बाकी और जो अंक आएंगे उस पर भी चर्चा कर लेंगे। तो बाकी जो विभाज्यता के नियम है इस पर हम कल चर्चा करेंगे और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।